मार्च के महीने में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगातार पावर कट की समस्या बनी हुई है। यह अनशेड्यूल्ड पावर कट है। बिजली कंपनी से कोई सूचना नहीं आती, बिजली जाती है, बार बार जाती है, लंबे लंबे समय के लिए जाती है। बुराड़ी में जगतपुर गांव में कुछ दिन पहले 8-10 घंटे बिजली गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7 घंटे से ज़्यादा बिजली गई। आज सुबह ही रोहिणी के किसी निवासी ने बताया था कि उनके इलाके में 2 से 3 घंटे बिजली गई हुई थी। ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। दिल्ली में पिछले 10 साल से लगातार 24 घंटे बिजली आ रही है। केंद्र सरकार के अपने आंकड़े जो राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए वो ये बात बताते हैं। सेंट्रल पावर मिनिस्ट्री की डिस्कॉम्स की रेटिंग की रिपोर्ट्स भी बिल्कुल यही बात बताती हैं। तो एक महीने में भारतीय जनता पार्टी की इतनी इनकॉम्पिटेंस है कि उन्हें सरकार बनाए हुए 1.25 महीना हुआ है और उसमें ही उन्होंने अच्छी खासी चलती हुई दिल्ली की बिजली व्यवस्था बिगाड़ दी है। आज इस मुद्दे को दिल्ली विधानसभा में हम उठाएंगे। हमारे 2 विधायकों ने, कुलदीप कुमार जी ने और संजीव झा जी ने, इस पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। कई बार आप लोग का आरोप होता है कि आपने जो नोटिस दिया स्वीकार नहीं हुआ, तो क्या स्पीकर से चलेगी कि उस मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा? हम उम्मीद करते हैं कि अर्जेंट नोटिस रूल 54 में और 59 में इसीलिए होता है कि अगर कोई एकदम गंभीर समस्या आ जाए तो दिल्ली में हो रहे पावर कट एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। गर्मियां बस शुरू ही हुई हैं और इतनी समस्या दिल्ली वालों को हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी इस पर चर्चा जरूर करवाएंगे। एक और विधानसभा में सदन पटल पे आने वाला है सीएजी रिपोर्ट है जो प्रदूषण के मुद्दे पे है, वो आज सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा, मुख्यमंत्री टेबल करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार में आते ही सीएजी के प्रति इतनी आस्था हो गई है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने आयुष्मान भारत और द्वारका एक्सप्रेस वे पर सीएजी रिपोर्ट लिखने वाले ऑडिटर्स को तुरंत ट्रांसफ़र करके देश के किसी कोने में, अंडमान निकोबार में या कहीं सिक्किम में ट्रांसफ़र कर दिया था। हम तो चाहते हैं एक क्या 10 की 10 सीएजी रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के पटल पर तुरंत प्रस्तुत करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले सीएजी रिपोर्ट को लेकर सत्ता पक्ष का आरोप लगा कि आप लोग चर्चा से भाग रहे हैं और उस पर जवाब नहीं देना। पहले स्पीकर हमें निष्कासित करें हाउस से। हम सदन में मौजूद थे, हमने चर्चा मांगी 2,500 रुपए के मुद्दे पर, उस पर मंत्रियों ने जवाब नहीं दिया। स्पीकर साहब ने हमें हाउस से निष्कासित कर दिया। जब उन्होंने खुद हमें निष्कासित किया तो हम चर्चा में कैसे मौजूद हो सकते हैं? हम तो चाहते हैं कि सीएजी की 10 रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पे प्रस्तुत किया जाए। छोड़ के चले गए। बिजनेस में लिखा हुआ था सीएजी की चर्चा के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पे चर्चा होगी। और आप सबको मैं बताना चाहता हूं, आतिशी मरलीना जी ने जो ट्वीट किया कि मेरे घर से बिजली चली गई, मेरे घर से बिजली चली गई, आपको मैं बताना चाहता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मरलीना जी उन वीआईपी लोगों में से हैं जो 2 फीडर से बिजली लेते हैं अपने घर में। अगर एक गिर जाए तो दूसरे में तुरंत चालू हो जाती है। जो 2 फीडर से बिजली लेते हैं, 2 आप में से, आपके घर, दीदी आपके घर कितने फीडर से बिजली आती है? आपके घर कितने फीडर से आती है? 1 फीडर से। मगर आतिशी जी के घर 2 फीडर से आती है। फिर भी उन्होंने ट्वीट किया मेरे घर बिजली चली गई। नहीं जी नहीं, जो दूसरे से आती है तो उसको चेंज होने में थोड़ा समय लगता है, फॉल्ट को देखना, उसको केवल रिकॉर्ड पे 18 मिनट 7 सेकंड बिजली गई है। कोई फॉल्ट हो सकता है, कोई पक्षी तार पे बैठ जाता है इसलिए भी बिजली जाती है। हमारा तो नेटवर्क खुला है। हमने अभी जो रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तारों के जंजाल से मुक्ति है, तो शायद आने वाले दिनों में इससे भी मुक्ति मिल जाए 5 साल के अंदर किसी बड़े हिस्से को दिल्ली के। हम उसके लिए भी प्रयासरत हैं। मगर समझने की बात यह है, ये कोई आतिशी मरलीना जी के घर बत्ती पहली बार नहीं गई थी। ये आंकड़ा है, यह अभी 6 महीने का आंकड़ा मैं तैयार कर पाया हूं। 11/5/2024 को 57 मिनट 48 सेकंड के लिए उनके घर बत्ती गई थी। पढ़ूं पूरा? पढ़ूं?
आपकी भी रुचि है, आप भी दुखी हैं। 11/5/2024 को 57 मिनट 48 सेकंड के लिए बत्ती गई। 3/5/2024 को 29 मिनट 56 सेकंड। 30th मई 2024 29 मिनट्स 56 सेकंड्स। 18th जून 24 23 मिनट 51 सेकंड। 23 मिनट 57 सेकंड 51 सेकंड्स। 19th जुलाई 24 19 जुलाई 24 को 22 मिनट 20 सेकंड। तब ये मुख्यमंत्री थी आतिशी जी। मगर अब मैं इस बारे में कोई क्या बताऊं आपको। 7 सितंबर 2024 को 7 सितंबर 30 अगस्त 2024 को 53 मिनट्स 33 सेकंड्स। 30th अगस्त 2024 7/9/24 43 मिनट 16 सेकंड्स। 23/9/2024 47 मिनट 10 सेकंड। 24/10/2024 24 अक्टूबर 2024 को 37 मिनट 48 सेकंड। 21 दिसंबर 2024 न्यू ईयर ईव से 10 दिन पहले 1 घंटा 55 मिनट 37 सेकंड बिजली गई। और 7 फरवरी 2025 32 मिनट 46 सेकंड। और 10/2/2025 32 मिनट 42 सेकंड। 10 फरवरी 2025 1/3/2025 1 घंटा 30 मिनट और 30/3 46 मिनट और आज 18 मिनट। इतनी बार अभी ये तो ऐसे लंबा आंकड़ा है। और आप चाहेंगे तो AB 17 में कितनी बार जनरेटर प्रयोग हुआ वो भी देंगे। इसलिए मेरा ये कहना है बेमतलब के ब्राउनी पॉइंट्स कमाना, पॉलिटिकल ब्राउनीज कमाने का काम छोड़ना चाहिए। दिल्ली की जनता को हम सबको मिलकर अच्छी निर्बाध बिजली देनी है। अगर ये लोग इतने पक्के थे कि बिजली मिल रही है और बिजली को जनता को राहत मिलनी चाहिए, तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े नेताओं में से शुमार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिजली एक्ट पारित किया, इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर 2020, जिसमें बिजली कंपनियों को निर्देश था आपको 24 घंटे बिजली देनी है, 24 घंटे बिजली देनी है। उस बिजली को अगर आप नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक व्यवस्था बनेगी कि कंज्यूमर को 10 रुपए किलोवाट के हिसाब से, पर किलोवाट पर आवर के हिसाब से, यानी आपके घर 5 किलोवाट का कनेक्शन है, 1 घंटा बिजली नहीं आई तो 50 रुपए आपके खाते में ऑटोमेटिकली बिजली कंपनी को देने पड़ेंगे। इस स्कीम को आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोका। दिसंबर 2020 से ये फाइल आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही। फिर 2030 में आतिशी मरलीना जी की टेबल पर डंप हो गई। आज तक वहीं पड़ी थी। क्यों पड़ी थी? क्या लालच था? बिजली कंपनियों से क्या लेन देन हुआ? हम सारे कानूनी दाव पे जांच करेंगे। संभव हुआ तो वो नोटिस, अगर हमारे कानून सम्मत तरीकों में ये प्रावधान होंगे, संविधान हमें इजाजत देता होगा, तो हम ये नोटिस आपको दिखाना चाहेंगे कि कितनी बार फाइल किस मंत्री के पास गई, क्या करके आई। जनता का पैसा, जनता की बिजली कब बंद हो रही है, आपको उनको राहत मिलनी चाहिए थी। छुपा लिया इस बात को। 2023 से वो फाइल अपनी टेबल पर रखे रहे और आज विपक्ष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देकर यहां से भाग गया। एक भी विपक्ष का व्यक्ति यहां नहीं था। कुछ हितैषी हो सकते हैं जिन्होंने बता दिया होगा आज सब चीजें खुलने वाली है। इसलिए मेरा ये कहना है, जरूर कभी कभी आप बताइए, आप में से किसके घरों में रोज बत्ती जा रही है जी घंटों घंटों? आप पटेल नगर रहते हो, कितने घंटे बत्ती गई आपके घर? हाँ, इसलिए बताना नहीं है। ही इज बीइंग राइट। तो बत्ती जहां हम मेंटेनेंस करेंगे वहां बत्ती जाएगी। हम इनकार नहीं कर रहे हैं। वहां हम इनके दबाव में हम मेंटेन ना करें क्या सिस्टम को? जरूर करेंगे। ये सरकार दबावों में काम नहीं करती है।
हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 40 दिन की सरकार है हमारी। 40 दिन की सरकार ईमानदारी से सिस्टम को ऑगुमेंट करने के लिए बिना जिसे कहते हैं ना लाग लपेट आरोप प्रत्यारोपों के अपना काम कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे तुम क्या छोड़ के गए हो, जो कमी है बाद में बताएंगे जनता को, व्हाइट पेपर लाएंगे, दिखाएंगे जनता को। मगर आज हमने आपसे आज तक नहीं कहा ये क्या रेगुलेटरी एसेट छोड़ गए, क्या कमी है, कुछ नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में निर्बाध बिजली देने के लिए काम कर रहे हैं। मगर ये सरकार दबावों में काम नहीं करेगी। ये सरकार हर चीज जनता के सामने रखेगी। जनता के लिए राहत देने के लिए, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जहां जरूरत होगी, थोड़ी बहुत बिजली बंद होती है, जनता को एसएमएस जाता है, वो सब होता है। मगर इस तरीके से हम तो नहीं करते थे जी। तो इनसे कोई पूछे अगर तुम्हारे घर 24 घंटे बिजली तुमने इंतजाम किया था, तो तुम्हारे घरों में इन्होंने तो रिसीव किया होगा ना। जब मकान में मंत्री गया होगा, मुख्यमंत्री गई होंगी, दस्तखत किए होंगे, क्या साधन और क्या क्या एसेट पीडब्ल्यूडी ने दिए, तो बोलती ले जाओ जनरेटर, क्यों छोड़ा है यहां, मेरे यहां तो 24 घंटे बत्ती रहती है। मगर ये तरीका, मैं बहुत विनम्रता मगर दृढ़ता से ये बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार किसी से डरेगी नहीं, जनता के हित में काम करते हैं, जान की बाजी लगा देंगे। हमने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की हैं, जो लीगेसी मिली है उसी में रास्ता निकाल के अपना काम करके आप सबको भी, आप भी दिल्ली के नागरिक हैं, अच्छी बिजली व्यवस्था देने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद।